अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 13B हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास पाई चार्ट। लेकिन इससे पहले कि हम पाई चार्ट पे जाएं, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिक्टोग्राम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पिक्टोग्राम में हमने पढ़ा था पिक्टोग्राम या फिर पिक्टोग्राफ। ये हमारे पास जो है एक तरह का जो है पिक्चर होती है जो अपनी मीनिंग को कन्वे करती है पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डाटा है, जैसे यहाँ पे वी हैव वॉलीबॉल, we have the sports, we have volleyball, and we have basketball, we have football. We have these three sports, and we have number of students who play these games. So we have 50, we have 30 and 20 imaginary हमने इस तरह से numbers ले लिए। This is the data table form में आपको दिया हुआ है। अगर इसको पिक्टोग्राम से हमने शो करना है तो यहाँ पे क्योंकि हम बॉल्स की बात कर रहे हैं तो हम बॉल्स को जो है यानी बॉल को यूज़ करेंगे पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस देने के लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो पिक्टोग्राम्स जो है वो आमतौर पे हमारे पास जो है वो ग्राफिक सिस्टम्स में या राइटिंग्स में यूज़ होते हैं और जो है वो पिक्टोरियल अपीयरेंस बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो अगर हमने यहाँ पे पिक्टोग्राम बनाना है तो पहले हम इसकी की डिसाइड करेंगे। हमारे पास वन बॉल हमने अगर ली है, वन बॉल इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फॉर वॉलीबॉल वी आर गोइंग टू ड्रॉ 1 2 3 4 5 balls, that means 50 students. Then for basketball we are going to draw 1 2 3 balls, that means 30 students. And then for football we are going to draw 2 balls, that is 20 स्टूडेंट्स, राइट। इसी डाटा को अगर हम चाहें तो इसको हम जो है वो बार ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पहले हमने डिस्कस किया पिक्टोग्राम। अब यहाँ पे इसी को बार ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। आपको हर तरह का डाटा जो है वो शो करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बार ग्राफ की बात करते हैं तो बार ग्राफ में हमारे पास डाटा जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि डिफरेंट बार्स होते हैं, इक्वल विड्थ के होते हैं यानी एक जैसी चौड़ाई के होते हैं, इक्वल ब्रेथ के यानी, लेकिन उनकी वेरिएबल लेंथ होती है यानी कोई हमारे पास लॉन्गर होता है, कोई शॉर्टर होता है। और इसके अंदर जो है वो हाइट से या लेंथ से आमतौर पे जो है वो मैग्नीट्यूड को दिखाया जाता है। तो अगर हम इस डाटा को यहाँ पे शो करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस और वी हैव 50। तो यहाँ पे हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 20 30 40 50। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ कवर कर ली। अब यहाँ पे जब हम इसको शो कर रहे हैं बार से तो हमें पता है कि सब जो है वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं और जो है वो एक ही विड्थ के होते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वी हैव वॉलीबॉल, वॉलीबॉल इज़ 50। तो यहाँ पे हम इस तरह से पहला बार ड्रॉ करेंगे, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास वी हैव 30, तो हम जो है वो सेकंड बार इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लाइकवाइज वी हैव 20, तो हम यहाँ पे थर्ड बार ड्रॉ कर देंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन हमने क्या कर दी, बार फॉर्म में कर दी। अब हमने ये सीखना है यहाँ पे कि अगर इसको पाई चार्ट में शो करना है तो वो कैसे करेंगे। पाई चार्ट आपने देखे होंगे मैचेस में जो है वो इस तरह से बने हुए होते हैं जिसमें दिखाते हैं कि सिर्फ कितने शॉट्स खेले गए हैं। तो इसके ऊपर उसके हिसाब से अपनी फील्डिंग सेट करते हैं। तो अगर इसको पाई चार्ट में शो करना है तो पाई चार्ट में हम जो है एंगल्स बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि यही जो हमारे पास डाटा है यानी कि वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो पहले तो हम यहाँ पे इस डाटा को लिख लेंगे कि हमारे पास स्पोर्ट्स है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर लेंगे कि इनकी जो है वो हमारे पास तादाद क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और फिर हम इसके जो है वो एंगल्स ऑफ सेक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि एंगल ऑफ सेक्टर्स क्या हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 50 30 एंड 20, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद हम इसका टोटल ले लेंगे, ये हमारे पास हो गया 100, ठीक है। अच्छा, आप एंगल ऑफ सेक्टर्स हमेशा याद रखें जब भी एंगल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप पाई चार्ट बना रहे हो तो पाई चार्ट यानी हमारे पास फुल सर्कल, यानी हमारे पास जो है जो डी होता है इस तरह से, तो डी हमारे पास क्या होता है चंदा, 180 होता है। और इस तरह से दोबारा 180, तो यानी फुल सर्कल हमारे पास 180 180 कितना हो जाएगा, हमेशा 360 होगा। तो जब भी आप एंगल में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 360 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हमेशा टोटल नीचे लिखा जाता है तो 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू हमारे पास है 50 वो आ जाएगी, फिर ये 30 आ जाएगी और फिर यहाँ पे 20। अब इसको कैंसिलेशन करके हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला बना
एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे टोटल वैल्यू को लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 किया है, और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट वैल्यू यानी जो पार्ट्स हैं उसके कंपोनेंट की हमने हर पार्ट को बारी बारी 50 30 20 इस तरह से लिया है, ठीक है। तो दैट इज़ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़। और पाई चार्ट जो है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास सर्कुलर डायग्राम या सर्कुलर ग्राफ भी इसको कहा जाता है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास डाटा का साइज जो है वो शो करते हैं, ठीक है, यानी प्रोपोर्शन में शो किया जाता है, और सब सेक्टर्स को जब एक साथ ज्वाइन कर लिया जाता है तो ये कंप्लीट डिस्क बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो इस डाटा को जो है वो अगर करते हैं सॉल्व, यानी हम यहाँ पे एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ज़ीरोज़ हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्या इस तरह से, यानी ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, और वही सिंपली मल्टीप्लाई दिस 36 को हम क्या कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 36 इंटू 5 इज़ 180, एंड फिर हम 36 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 108, और फिर हम इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 36 को सिंपली जो है हम डबल कर देंगे, दैट इज़ 72। और अगर ये जो तीनों एंगल्स आपके पास आए हैं, पेपर में आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैंने यहाँ सही कैंसिलेशन की है या कोई वैल्यू गलत हो गई है, तो इन सब एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 360 होगा। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इस तरह से जो है वो कंपास लिया, और अपनी मर्जी से 5 सेंटीमीटर या जितना भी आप चाहें इस पर आपने इस तरह से रख के जो है वो क्या करा, ये फिक्स एंड है हमारे पास कंपास का, ये वर्किंग एंड है, तो आपने फिक्स एंड को ऐसे रखा और रख के आपने ऐसे फ्री हैंड से इसको क्या कर लिया, ऐसे करके घुमा दिया, तो आपके पास ये इस तरह से एक हमारे पास सर्कुलर जो है वो तैयार हो गया, इस तरह से सर्कल बन गया। अब आप क्या करोगे कि ये जो लाइन है जहाँ पे आपने इस तरह से बनाया है, यहाँ से आप एंगल्स बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है 180, तो अगर 180 को हम बनाते ही नो वेरी वेल कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास 180 होता है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला वाला 180। इसके बाद हमारे पास 108 है और 72 है, दोनों में से कोई भी एक एंगल बनाओगे तो दूसरा खुद ब खुद हमारे पास वही बचेगा। अब इसको किस तरह से बनाया जाएगा कि आप यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, अब आप चाहें तो 108 बना लें, चाहें तो 72 बना लें। यहाँ पे मेरे पास 70 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 72, तो ये जो मैंने बनाया है, अब इसके बाद जो एंगल बचा है दैट इज़ 108, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ 72 एंड दिस इज़ 108, डन, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अच्छा, अब इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये येलो कलर है, तो येलो कलर से अगर मैं वॉलीबॉल को शो कर रही हूँ, तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन है बड़ा वाला 180 वाला, तो ये पूरा हम क्या कर लेंगे, इसको हम जो है वो पूरा येलो कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बास्केटबॉल जो है 108 है, तो इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल ये मैंने ब्लू कलर किया है, तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से शो कर देंगे कि दिस इज़ बास्केटबॉल, राइट। फिर इसके बाद जो है अगर मैंने यहाँ पे कोई और कलर किया है, जैसे ये रेड कलर है, रेड कलर मैंने किया है, तो यहाँ पे हमारे पास हम शो कर देंगे कि फुटबॉल वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास रेड से शो किया है। तो बेसिकली जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो तादाद वॉलीबॉल वालों की है या सबसे कम तादाद किसकी है। तो इस तरह से आप अपना एक्सपेंडिचर, जैसे आपका फूड का है, ट्रैवलिंग का है या इंटरनेट बिल्स हैं, तो वो भी आप इससे शो कर सकते हो। तो एकदम से जब कोई इसको देखेगा तो बजाय इसके कि डाटा पढ़े तो उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं होते लोग, इसको देख के फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, ठीक है। तो सिंपली ये इसका आइडिया है जो मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेगी कि ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 180, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 50 जो है ये 100 का यानी टोटल स्टूडेंट्स का जो है वो क्या है, हाफ है। इसी तरीके से अगर आप देखें ना, हमारे पास टोटल एंगल्स कितने हैं, 360 हैं, तो 180 भी इसका क्या है, हाफ है। तो कभी कभी वो हमें कहेगा परसेंटेजेस निकालने के लिए और हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर्स को ले लेंगे। और कभी कभी वो एंगल ऑफ सेक्टर्स के जरिए जो बोलेगा कि ये फाइंड आउट करें, तो ये वाइसा वर्सा इनको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसकी एप्लीकेशन हम अब क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है।
यहाँ पे जो है वो मैंने इसको कॉपी किया है। आई होप यू आर हैविंग योर बुक, तो आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है और ये पूरा हुआ हुआ है। कहना द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय बाईसाइकिल, ऑन फुट रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास जो है कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है जो स्कूल जाते हैं। बस जाने वाले स्टूडेंट्स जो है जो बस से जाते हैं 768, बाईसाइकिल वाले 64, कार वाले 256 और फुट वाले 192। अगर हम इसको टोटल करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पाई चार्ट के लिए हमेशा टोटल चाहिए होता है, यहाँ हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख दिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी तादाद, तो तादाद या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये हमने लिख दी और फिर टोटल हमारे पास आ गया 1280। एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। कैसे करके सॉल्व किया है ये हमने, कि हमने यहाँ पे जो है जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे हमने जो है ये पहले लिख लिया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास पहले हमने यहाँ मेंशन कर लिया कि वी हैव बस, वी हैव कार, वी हैव बाइसाइकिल एंड वी हैव फुट। ठीक, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन कर लिए इस तरीके से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 768, फिर 256, 64, 192। इसके बाद हमने जब इसका जो है वो टोटल किया है, ठीक है, ये और फिर हमने इसका टोटल कर लिया है। तो टोटल के लिए यानी कि जो है वो टोटल हमारे पास आ गया 1280। इसके बाद बेसिकली लिखना है इसी तरीके से। यहाँ पे मैं आपको कैंसिलेशन शो कर देती हूँ। एंगल्स ऑफ सेक्टर्स हमारे पास जो है जब हमने इसको करा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 360 हो जाएगा। कंपोनेंट वैल्यू पहले है हमारे पास 768, तो ये आ जाएगी और हमारे पास टोटल है 1280। अब ये कैंसिलेशन कैसे होगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप चाहें तो इसको 2 से करेंगे तो बहुत देर लगेगी, तो आप इसको 4 से कैंसिल कर लो। 4 9 36, 4 3 12, 4 2 8 9। फिर इसके बाद हमारे पास 4 1 4, 4 9 36, 4 2 8, 4 8 32। इसके बाद 4 2 8, 4 4 16 and 4 8 32. 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8. So we have 24 and 9. 9 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 से। 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18 एंड 3 216। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 216। ठीक है, फर्स्ट एंगल हमारे पास आ गया 216 एज यू कैन सी इट ओवर हियर। इसके बाद 72 कैसे आया कि हमारे पास कंपोनेंट वैल्यू थी 256, 256 को हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास क्या है 1280 और लाइकवाइज हम जो है वो एंगल से करने के लिए क्या करते हैं 360 से मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था तो ये तो सेम ही रहेगा, यानी कि 4 3 12, 4 2 8, 4 9 36, ये हमारे पास सेम रहेगा। फिर इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 6 24, 4 4 16, 4 8 32, 8 1 8, 8 8 64। फिर 8 × 9 is 72। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर 64 है हमारे पास, तो कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वो वैल्यू है 64 ओवर हमारे पास 1280 है और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो वही जो हमने यहाँ पे 4 से करा है। 4 3 12, 4 2 8, 4 9 देन वी हैव, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 32 डबल्ड इज 64 राइट, तो 1 2 सो वी हैव 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर 18 आ गया। लास्ट 154 कैसे आया 192 से, इसको भी कर लेते हैं। 192 ओवर हमारे पास यहाँ पे टोटल है 1280, 360 डिग्री, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर वही हमारे पास जो हमने सब में सॉल्व किया है। 4 3 12, 4 2 8, 4 9 36, 4 8 32, 4 4 16 राइट। 19 - 16 is 3, तो 4 8 32, 8 1 8, 8 6 8 6 48। फिर हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 54, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ गया 54। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, इस तरह से हमने इसको निकाला है। लिखने का तरीका हमारे पास ये है और बाकी हमने जो है वो ये रफ वर्क में भी शो कर सकते हैं इसको, और फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर ये हमारे पास पाई चार्ट जो ये बना हुआ है ये किस तरह से बना, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एंगल 216 है। तो अगर आप घबरा रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने से, आपको पता है कि एंगल्स
लेस देन 90 एक्यूट होते हैं, फिर 90 हमारे पास राइट एंगल होता है, इसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन 90 जो है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है वो 180 जो है वो स्ट्रेट है, इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 180, राइट। तो अगर हम जो है वो चाहें तो 216 को भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसको करने का तरीका क्या है कि 216 में से हम 180 को सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 36। तो ये हमारे पास 180 और फिर यहाँ पे हम जो है वो क्या कर लेंगे 36 ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक शॉर्टकट किया है आसानी के लिए कि आप छोटे एंगल से स्टार्ट करें। तो आप पहले 18 बनाओगे, फिर 54, फिर 72, तो हमें 216 बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एंड में एंगल बचेगा दैट इज़ 216। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, आ जाए फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने जो है वो कंपास ले लिया, एज यू नो कि हम इस तरह से पहले सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये डी लिया और सबसे छोटा एंगल हमारे पास कौन सा है, सबसे छोटा एंगल हमारे पास 18 है। तो हम सबसे पहले उसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली। ठीक है भाई, अच्छा अब हम यहाँ पे 18 को बना रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास डी में ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल इस पॉइंट पे रखा जाता है। तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मैंने जूम कर दिया। इसको आपने इस तरह से रखा, देख लीजिएगा कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, ये आगे पीछे ना जाए, ये बिल्कुल सही आनी चाहिए और यहाँ से भी सही आनी चाहिए। अब ये आपने बिल्कुल अगर सही रखा है तो अब आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे 18 ले लो, ये 20 है, 20 से 2 यूनिट्स पीछे हम आ जाएंगे। तो ये हमें क्या मिल गया 18। ये 18 यहाँ पे आ रहा है तो हम इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास, इसको देखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ये ऐसे करके हमने मिला दिया। ये हमारे पास क्या हो गया 18। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है, नेक्स्ट एंगल हमारे पास जो है 54 है। तो अब जो 54 को आप ड्रॉ करोगे तो इस वाली लाइन पे इस तरह से डी को प्लेस किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्लेस किया जाएगा। और अब आप इसमें देख लो कि 54 हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास 50 है। तो 55 से एक प्लेस कम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको जो है वो बिल्कुल ये जो स्ट्रेट मिलाइएगा सेंटर से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 54। अब इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है हमारे पास 72। 72 को हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे अब इसको इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको सेंटर में इस तरीके से रखा और अब ये 70 है, 70 के बाद 2 प्लेसेस जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 72। ठीक है, इसको इस तरीके से दोबारा प्लेस करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आपने इस तरीके से रखा, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में करके, और ये हमारे पास 70 है। 70 के बाद जो है वो हमने 2 प्लेसेस ले ली तो ये हमारे पास जो है वो 72 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जो है वो यहाँ से मिला लेते हैं इस तरीके से। ये हमने ज्वाइन कर लिया, दिस इज 72। अब ये जो हमारे पास रह गया ये लास्ट वाला एंगल जो हम ड्रॉ करने से अगर जो है वो घबरा रहे थे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे बच गया 216। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम इस तरह से कलरिंग कर लेंगे कि अगर हम जो है वो यहाँ पे 18 में इस तरह से कलर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो 18 है हमारे पास, 18 हमारे पास कौन सा वाला पोर्शन था, 18 हमारे पास जो है वो बाईसाइकिल का पोर्शन था। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाईसाइकिल। फिर इसके बाद जो है अगर हमने यहाँ पे जो है येलो कलर किया है 54 में तो हम यहाँ पे जो है वो 54 में लिख देंगे कि 54 जो है हमारे पास किसको शो कर रहा है, फुट को शो कर रहा है। फिर इसके बाद अगर जो है वो हमने इसके बाद वाले पोर्शन में जो है ग्रीन कलर किया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास जो है 72, ये किसको शो कर रहा है 72 कार के लिए था तो ये कार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे ये रेड कलर हमने कर दिया तो रेड हमारे पास जो है वो 216 को शो कर रहा है। रेड जो है हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ये हमारे पास रेड कलर आ गया। रेड जो है वो हमने रेड यूज़ किया है बस के लिए। तो इस तरह से ये पाई चार्ट हमारे पास क्या हो गया, चंदा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई।